नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने डेफिनाइट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, 8 प्रॉपर्टीज प्रूफ की। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, इन पर बेस्ड एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 4.2 पेज 171। अब जब डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो जितना हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, वो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम, जितना भी इंडेफिनेट इंटीग्रल में टाइप्स पढ़े, वो कोई भी अपीयर हो सकता है अपने सामने विद सम लिमिट। तो यदि आप लिमिट को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें और सोचें कि इंडेफिनेट इंटीग्रल में से किसी टाइप में ये फिक्स होता है क्या। यदि फिक्स होता है तो उसको उस मेथड से सॉल्व कर लें। इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं और फिर बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट किया जा सकता है। ये जो अभी हमने कहा, इसी को यहां पर यूज करते हैं। देखने के लिए समझ में आता है x + 1/√x, बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो डिनोट I = x + 1/√x। नोट दिस, इनडेफिनेट इंटीग्रल को हमने डिनोट किया है I, और इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल के टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू x/√x + 1/√x dx, which is equal to √x + 1/√x dx। पावर में लिख सकते हैं इसको x पावर 1/2 प्लस x पावर -1/2। अब x पावर n का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ x पावर n, x पावर n + 1/n+1, x पावर ½ + 1 3/2/3/2, x पावर -½ + 1 ½ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। ठीक कर लो इसको। दैट इज इक्वल टू 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2 x पावर 1/2 प्लस c। ये हो गया I, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हमको तो लेकिन लिमिट के साथ इवैल्यूएट करना था, तो अब लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 9 x + 1/√x dx इज इक्वल टू, ये I आंसर आया है g(x + c)। तो इस I का इंडेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट लेंगे 1 से 9। अब जब लिमिट लेने की बात होगी तो लिमिट लेते समय केवल फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट को छोड़कर केवल फंक्शन ऑफ x पुट कर दें। 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2√x 1 से 9। यहां से लिया, इसको नंबर दे दो कुछ, यदि इसको 1 इसको 2 तो ये आ गया /2। ठीक है, और I की वैल्यू रखा /2। अब अपर लिमिट माइनस लो और लिमिट करें, आंसर मिल जाएगा। पहले अपर लिमिट के लिए 2/3 9 पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स √9, ये ब्रैकेट हो गया अपर लिमिट के लिए। लोअर लिमिट के लिए 2/3 1 पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स √1 और कर्ली ब्रैकेट। अपर लिमिट के लिए है ये कैलकुलेशन, ये लोअर लिमिट के लिए। सिंप्लीफाई 2/3 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 डिवाइड हो गया, बचा 3 का पावर 3 इज 27। 9 का स्क्वायर रूट 3 to the 6 माइनस दिस इज 2/3। 1 का कोई भी पावर हो, फाइनाइट पावर, इट इज 1। 2 into √1 is 2, तो डिवाइड हो जाएगा और
ये 9 से डिवाइड हुआ, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 प्लस 6 माइनस 2/3 प्लस 2, 2/3 प्लस 2 इंटू में है, इट इज 24 माइनस 2 प्लस 6/3, 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 हो जाएगा, 24 माइनस 8/3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, 24 3 जा 72 माइनस 8/3 which is equal to कितना बच गया 64/3 आंसर। ये है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। लिमिट है 0 से π/4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। अब कोशिश करें कि अंडर रूट के अंदर ये जो फंक्शन है इसको फ्री करें, अंडर रूट से फ्री करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है अपने पास में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी हैव 1 प्लस साइन 2x, साइन 2x को पहले लिखते हैं 2 sin x cos x। तो 1 को लिखा जा सकता है sin x cos x के टर्म में, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स sin a cos b, sin x cos x, दोनों एंगल सेम है, तो इट बिकम cos x प्लस sin x का स्क्वायर। तो जैसे अंडर रूट में रखेंगे, अंडर रूट में रखने से स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करें पहले। लेट I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x dx which is equal to अंडर रूट ऑफ cos x प्लस sin x का स्क्वायर dx, वो रहेगा cos x प्लस sin x dx। फिर इनका इंटीग्रल, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे ये इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आप पूरा लिखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से π/4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x dx इज I, जो इंडेफिनेट इंटीग्रल था उस पर लिमिट लेंगे 0 से π/4 और I की वैल्यू यहां से पुट कर दो, sin x माइनस cos x, केवल फंक्शनल पार्ट c रखने के बाद में वो भी कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो फंक्शनल पार्ट 0 से π/4 रख देते हैं। पहले अपर लिमिट के लिए ब्रैकेट sin π/4 माइनस cos π/4 माइनस sin 0 माइनस cos 0 which is 1/√2 minus 1/√2 minus sin 0 is 0, cos 0 is 1, ये हो गया 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो फाइनल आंसर इज 1। प्रॉब्लम नंबर 4, लिमिट्स माइनस π/4 से π/4 है, मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल दिख रहा है, माइनस a से a के समान। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, माइनस a से a रहा तो इंटीग्रल रिड्यूस हो जाता डिपेंडिंग ऑन फंक्शन इज इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। तो पहले इसको चेक करते हैं ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जब भी ऐसा कुछ दिखता हो, लिमिट प्लस और माइनस में दिखती हो, सिमेट्रिकल इंटरवल में दिखती हो, तो फंक्शन का नेचर चेक कर लेते हैं। तो इसको पहले तो सपोज कर लेते हैं, लेट f of x is equal to 1/1 minus sin x। इवन है या ऑड फंक्शन चेक करने के लिए x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं, देन f of minus x is 1/1 minus sin of minus x। sin of minus theta is minus sin theta, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस sin थीटा होने से माइनस का फिर से माइनस लेने पर प्लस हो गया sin x। अब ये जो फंक्शन दिख रहा है
ये ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं है और ना ही माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन है, मतलब दिस इज नाइदर एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज नाइदर एफ ऑफ एक्स नॉर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये ना तो एफ ऑफ एक्स है और ना ही माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो। नंबर की जब बात करते हैं रियल नंबर सिस्टम में, तो रियल नंबर सिस्टम में कोई भी यदि हमने नंबर लिया तो नंबर या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। लेकिन जब फंक्शन की बात करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन ये दो पार्टीशन में हमेशा रहना चाहिए, आइदर इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो नाइदर इवन हो नॉर ऑड हो, अपने सामने दिख रहे हैं। इसका मतलब जब ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन नहीं हुआ तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो और सोचना है क्या करना, फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो उसको आई सपोज करके लेट I is equal to, therefore given f of x is neither even nor odd function, ये वर्ड लिखा करो, neither even nor odd function, ठीक। तो इसको सपोज कर लिया 1/1 माइनस साइन एक्स, और अब इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए, रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर की जो दो टर्म है उसको सिंगल टर्म बनाना चाहते हैं। It is equal to 1/1 minus sin x into 1 plus sin x upon 1 plus sin x dx. I equal to 1 plus sin x upon a minus b, a plus b के फॉर्म में है, a square minus b square हो गया, a square minus b square dx, which is equal to 1 plus sin x, 1 minus sin square x है cos square x dx। तो जो दो टर्म थी यहां पर वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट होगी। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 1 अपॉन cos square x plus sin x upon cos square x dx। This is 1 upon cos square x है sec square x, sin x upon cos x tan x बन गया, और 1 upon cos x sec x, तो sec x tan x। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अपन ने पहले। अब इंटीग्रेशन किया जा सकता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड है tan x, sec x tan x का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Therefore, by fundamental theorem of integral calculus, definite integral minus pi by 4 से pi by 4 1/1 minus sin x dx is equal to indefinite integral पर लिमिट लेना है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। ये रखो आई जो फाइंड किए हैं फंक्शनल पार्ट ओनली, tan x प्लस sec x माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। पहले अपर लिमिट के लिए tan पाई बाय 4 प्लस sec पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट के लिए tan माइनस पाई बाय 4 प्लस sec माइनस पाई बाय 4, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। इनकी वैल्यूज tan पाई बाय 4 1 प्लस sec पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 का रेसिप्रोकल cos पाई बाय 4 का 1/√2, तो ये बन गया √2 माइनस tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा is minus sin theta, cos of minus theta is cos theta, तो वो रूल से tan of minus theta is minus tan theta, तो ये माइनस बाहर और tan of pi by 4 इन्हें बंद। sec minus theta रेसिप्रोकल है cos minus theta का, cos minus theta cos theta हो जाता, तो ये sec minus theta will be sec theta, तो sec एक काम कर देते इसको tan minus tan pi by 4 प्लस sec of minus theta is sec theta sec pi by 4, और फिर बाद में अप्लाई कर लो वैल्यूज, बाद में रख दो उसको, तो कर्ली ब्रैकेट में 1 प्लस √2, ये माइनस माइनस प्लस, ये 1, ये माइनस प्लस माइनस, ये √2, तो √2 से √2 माइनस √2 गया, फाइनल आंसर आ गया 2 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, अब x² माइनस 2 अपॉन x² प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री दोनों का डिग्री सेम दिख रहा है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व कर लेते पहले इसको। डिनोट I इक्वल टू, और लेट I इक्वल टू x² माइनस 2 अपॉन x² प्लस 1 dx। तो इसका मतलब परफेक्ट एक बार डिवीजन तो हो गया होगा, डिवीजन एल्गोरिथम से डिग्री दोनों का सेम है तो एक बार डिवीजन होगा, तो कर दो डिवाइड, x² माइनस 2 x² प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1 टाइम्स x² प्लस 1 सबट्रैक्ट किया, माइनस माइनस, ये हो गया 0 माइनस 3, तो दिस कैन बी रिटन एज quotient is 1 minus remainder is minus 3 upon x² plus 1 dx। ये फेयर पार्ट होगा, डिवाइड जो कर रहे हैं फेयर पार्ट होगा। अब दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर 1 प्लस x² dx बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x माइनस 3 कांस्टेंट 1 अपॉन 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अब सारे फार्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, ये आ गया इंडेफिनिट इंटीग्रल। So therefore by fundamental theorem of integral calculus, definite integral 0 से 1 x² plus 2 upon x² minus 2 upon x² plus 1 dx is I, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल था उस पर लिमिट लेंगे 0 से 1, रख दो फंक्शन, दिस इज x minus 3 tan inverse x 0 से 1, पहले अपर लिमिट के लिए बॉक्स 1 minus 3 tan inverse 1 माइनस लोअर लिमिट के लिए 0 minus 3 tan inverse 0, बॉक्स बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद, 1 कर्ली ब्रैकेट में हो रहा है 1 माइनस 3 tan इनवर्स 1, कौन सा एंगल है जिसका tan 1 आता है 45 डिग्री, पाई बाय 4, तो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 माइनस 0, तो tan इनवर्स 0 0 वैनिश होगी, बताओ 0 माइनस 3 टाइम्स 0, तो ये टर्म वैनिश होगी। फाइनल आंसर 1 माइनस 3 पाई बाय 4, ये डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर है। 0 से 1 x² minus 2 upon x² plus 1 dx आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x बिटवीन 0 से इंफिनिटी। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको थोड़ी देर के लिए रख दो अलग, इंडेफिनेट इंटीग्रल तो सॉल्व कर सकते हैं, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। अच्छा, अब एक चीज और साथ ही साथ यहां एक्सप्लेन कर देते। अभी तक के हम क्या कर रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे और फिर बाद में लिमिट पुट कर रहे थे। ये बिल्कुल कन्वीनियंट मेथड है, जब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो ये प्रोसेस से बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो डायरेक्ट ये डेफिनेट इंटीग्रल के साथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं वो जरा समझते हैं। इसी को आई बोल दिया हमने, डेफिनेट इंटीग्रल को ही आई कह दिया। दिख रहे दो फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर लेते हैं। आई एल ए टी ई, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, अरिथमेटिक है, तो उसको फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। थोड़ी देर के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रल मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ध्यान से सुनना, अब ये पूरा सॉल्व होने के बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से लिमिट लेते हैं। तो पूरे को इवैल्यूएट करना होता है अपर लिमिट पर, पूरे को इवैल्यूएट करना होता है लोअर लिमिट पर। इसका मतलब इसका ही लिमिट लेना है। तो यहां कितने टर्म्स है, दो टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म
पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से इंफिनिटी, और ये पूरा सेकंड टर्म है तो इस पर इंटीग्रेशन के लिमिट्स, लेकिन ये पूरा जो सेकंड टर्म है वो इंटीग्रल के फॉर्म में, तो ये लिमिट्स ये इंटीग्रल पर लिखी गई। इंपॉर्टेंट, कुछ लोग यहां पर ये इंटीग्रल पर लिमिट रख देते, अंदर वाले इंटीग्रल पर लिमिट नहीं होगी, पूरी फर्स्ट टर्म के लिए लिमिट्स और पूरी सेकंड टर्म के लिए लिमिट्स। ये पॉइंट समझा? आगे कंटिन्यू करते, x e पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e पावर माइनस x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, लिमिट 0 से इंफिनिटी माइनस ये बिग इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ddx ऑफ x 1 माइनस e पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस x, और ये जो e पावर माइनस x है उसको नीचे डालिए, ये माइनस x और e पावर माइनस x था, लॉ ऑफ इंडाइसेस से e पावर x बना दिया, ये इनटू है बाबा, ये इनटू है, 1 इनटू माइनस नहीं इनटू, अब ये माइनस साइन बाहर तो ये प्लस इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस x dx, दिस इज इक्वल टू, अब इसका लिमिट लेना है, इंफिनिटी कोई नंबर तो है नहीं कि हम उसको पुट कर दें, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिमिट की बात एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स 0 से इंफिनिटी प्लस इसका ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 0 से इंफिनिटी, ये माइनस साइन को बाहर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, माइनस x अपॉन ई पावर x 0 से इंफिनिटी, इधर लिखते हैं इसको i इक्वल टू माइनस बाहर x ई पावर x 0 से इंफिनिटी, ये माइनस साइन बाहर, माइनस 1 अपॉन ई पावर x 0 से इंफिनिटी। अभी हमने एक्चुअल लिमिट पुट की नहीं है, मतलब यदि आप इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते तो उसका आंसर क्या मिलता था, माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 बाई ई पावर एक्स, इतना आ जाता था, और अब उस पर लिमिट लेने की बात होती थी, मतलब यहां पहुंच जाते थे। अब लिमिट लेना कैसे ये समझ लो, ये माइनस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, लिमिट लेना है हमको, तो इस एक्सप्रेशन का लिमिट, लिमिट ऑफ x अपॉन ई पावर x x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस लिमिट ऑफ सेम एक्सप्रेशन x अपॉन ई पावर x x टेंड्स टू 0, ये अपर लिमिट का काम हुआ, ये ब्रैकेट में, इस एक्सप्रेशन का लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, सेम एक्सप्रेशन का लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस, अब इसके लिए बात करते हैं, लिमिट 1 अपॉन ई पावर x व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस लिमिट 1 अपॉन ई पावर x व्हेन x टेंड्स टू 0, ये आया बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस तो बाहर है, ये माइनस किसके लिए बाहर था, इसके लिए, तो ये कर्ली ब्रैकेट यहां बंद हो गया, इसका कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, ये नया शुरू किया, तो इसके लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं, माइनस, इसके सामने माइनस साइन है तो ये माइनस साइन, एक ही बात, एक ही ब्रैकेट सफिशिएंट है, एक ही ब्रैकेट सफिशिएंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका काम कंप्लीट, इसके लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, यहां पर इंफिनिटी दिख रहा है और यहां पर भी इंफिनिटी दिख रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो वहां लॉपिटल रूल लगाया जा सकता है, लॉपिटल रूल से दिस बिकम लिमिट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x टेंड्स टू इंफिनिटी बाय लॉपिटल रूल माइनस x टेंड्स टू 0, तो 0 अपॉन e पावर 0, यहां तो हो जाएगा काम 0 अपॉन e पावर 0 राइट, बाय
लॉपिटल रूल, यहां पर अप्लाई किया, माइनस x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 बाय e पावर इंफिनिटी यानी इंफिनिटी, और 1 बाय इंफिनिटी यानी 0 चलेगा, e पावर इंफिनिटी माइनस e पावर 0, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1 बाय e पावर इंफिनिटी माइनस 0 बाय 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय 1, दिस इज 1 बाय इंफिनिटी माइनस 0 माइनस 1, 0 1 बाय इंफिनिटी यानी 0 माइनस 0, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो फाइनल आंसर इज 1, i इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए x टेंड्स टू इंफिनिटी gives e power x tends to infinity and therefore its reciprocal tends to 0। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे, till then take care, bye bye, जय गणेश।